हाय फ्रेंड्स, मैं सरबजीत सिंह अपने साथी कैमरामैन तरुण घोष के साथ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एमी एंटरटेनमेंट में। आज हम जो इंटरव्यू करने आए हैं वो रंगमंच की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। उनका नाम है निलॉय रॉय। ये हम जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रंग महोत्सव 2024 हो रहा है, आज वहां पर उनकी एक बुक भी लॉन्च हुई है। वो एक राइटर हैं, एक डायरेक्टर हैं, एक डिजाइनर हैं और एक अभिनेता भी हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि उनकी जर्नी कब और कहां से शुरू हुई और आपको भी बताएंगे। तो सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी ये जर्नी कब और कहां से शुरू हुई? एक बंगाली फैमिली होने के नाते म्यूजिक और थिएटर और किताबें पढ़ना ये हमारे बचपन से ही आदत थी, ये सब प्रैक्टिस करना। जी। और जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे हमारा एक ग्रुप था पैंडीज, जी। जो इंग्लिश थिएटर सोसाइटी का ग्रुप था। और वहीं पे थिएटर करते हुए एक अलग सा मैंने महसूस किया कि ये थिएटर तो अलग है जो हम रेगुलर करते हैं उससे। और इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए जो पढ़ाई की तो उसमें भी थिएटर था काफ़ी। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो वहीं से मैंने ये शुरू किया और कारवां फिर चलता गया। तो ये आपने कब स्टार्ट किया था, मतलब कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? बेसिकली कॉलेज के बाद मैं कॉरपोरेट में था, एक्चुअली एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन किया, उसके बाद कॉरपोरेट में था। अभी हमारा जो ग्रुप है पीपल्स थिएटर ग्रुप, वो 18 साल हो गए। अच्छा। 18 साल से तो पूरा ही हम ग्रुप का ही काम कर रहे हैं, थिएटर से ही जुड़े हैं। और मैं बीच में 8 साल श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्रोग्राम डायरेक्टर था, एकेडमिक्स देखता था, पूरा थिएटर एजुकेशन देखता था। जी। तो ये पूरा ही चलता गया उसी तरीके से। तो सर, आपने पहले राइटिंग शुरू की या डायरेक्शन शुरू की, या मतलब पहले एज ए एक्टर काम किया, क्या स्टार्ट किया आपने? अ, पहले एज एन एक्टर, ओके। और किसी किसी के नाटक में करना, इसी तरीके से शुरू हुआ। फिर डायरेक्शन भी किया। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि नए नाटक आ नहीं रहे हैं जी। और अपने मुताबिक नाटक नहीं बन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमने फिर लिखना शुरू किया। अच्छा। तो वो लिखते लिखते भी अब 60 नाटक हो गए हैं। अरे वाह! तो 60 प्लेज 60 नाटक आप लिख चुके हैं अभी तक। लिख चुके हैं। उनमें से आपका सबसे पसंदीदा नाटक कौन सा है? किसी भी नाट्यकार के लिए एक नाटक पसंदीदा होना ना बहुत नाट्यकार के लिए गलत हो जाता है। जी जी जी। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि एक ही तरह की का लेखन है और उसमें से कौन अच्छा बुरा है। जी जी जी। यहाँ पे हम जब लिखते हैं तो हर एक को अपने अलग तरीके से लिखते हैं, तो हर एक का मोल अलग है। जी जी। तो इसीलिए उनमें अच्छा बुरा कौन सा है ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो मैं ये दूसरी क्वेश्चन करूंगा आपसे कि कौन सा ऐसा नाटक है जिसके आपने सबसे ज्यादा शो किए और जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, जो बहुत फेमस हुआ? अभी वैसे तो बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन अभी जो हमारा नाटक चल रहा है काला जल, पिछले 5 साल से चल रहा है। उसके बहुत शोज हो गए, सारे भारत में शोज हो गए हैं। जी। उसको ये कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ओके। और इस बार कल्चरल 20 जो G20 का हिस्सा थी उसके ब्रोशर में भी उसका फीचर आया है अच्छा। एज वन ऑफ द वेरी वेल नोन प्लेज। ओके। तो uh, उसको हम कह सकते हैं एक अपने आप में एक ऐसा एहसास है जो हमने सोचा नहीं था कि कभी होगा। अच्छा, तो काला जल की क्या एक्चुअल में किस पे बेस है, ये क्या कहानी क्या है इसकी, थोड़ी सी बताएंगे यार आप? काला जल बेसिकली इस पे है कि हम जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं जी। उस पे काफी हमने ध्यान दिया है, और उसके बेसिस पे किस तरीके से वो अपने आप समाज में अलग अलग वर्ग तैयार करता है कि किसके पास है किसके पास नहीं है, और उसी से जो समस्याएं आती है जी। और वो समस्याएं कहाँ पे जाके रुकेगी, वो बहुत हमने इससे दर्शाने की कोशिश की है जी। कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो अगर आप किसी को भगवान भी मानते हैं, हाँ। उनके लिए चरावत के लिए भी उन्हीं का बनाया हुआ रिसोर्स हम देते हैं, जी। वो भी नहीं रहेगा हमारे पास। तो अच्छा,
मतलब मेन इसमें जो है वो अपना पानी की प्रॉब्लम, जल की जो है उसको लेके हाँ आपने जल, ये इसको दर्शाया हाँ है। ये जल को लेके ही दर्शाया है, लेकिन अभी इसको हमने तत्व सूत्र में बांधा है, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल सबको एक साथ बांध के उस नाटक को तैयार किया है। क्या बात है। तो इस नाटक की ड्यूरेशन कितनी में होती है तकरीबन, आपके जितने भी प्ले आ, हैं उनकी? ये 50 मिनट से 1 घंटे का होता है, और ये नॉन वर्बल है। अच्छा, नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल है, इसका जो आंगिक है वही इसकी भाषा है, अच्छा अच्छा तो अच्छा। कोई वाचिक भाषा है नहीं। ओके। तो अपना तकरीबन जो आपके नाटक होते हैं काला जल में, कितने तकरीबन आर्टिस्ट होते हैं जो इसमें काम करते काला जल में 5 परफॉर्मर्स हैं, हैं? ओके और एक म्यूजिक में होते हैं, ओके। यही है। और अगर हम शाम को करें तो लाइट में एक होते हैं। तो आप भी उसमें कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? उसमें मैं भी करता हूँ। क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप उसमें? उसमें जो सृष्टि करता है उन्हीं का प्ले करता हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। डायलॉग में तो उसमें क्या रहता है फिर, सिर्फ एक्सप्रेशन वगैरह रहता है? एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स, ओके। और हमने जहाँ पे भी शो किया है, मतलब 50 मिनट 1 घंटे तक कोई उठ के तो गया नहीं है। अच्छा। और कोई एक भाषा नहीं है, तो इसकी ये सुविधा है कि वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी राज्य में कर सकते हैं। ओके, तो उसमें पीछे से भी बैकग्राउंड में भी कोई नहीं म्यूजिक है, बोला, म्यूजिक है, सिर्फ म्यूजिक है, सिर्फ मतलब म्यूजिक, उसमें कुछ बोला नहीं जाता, कुछ डायलॉग नहीं हो कुछ जाता। बोला नहीं जाता। बहुत बड़ी बात है, अगर 1 घंटे तक आप लोगों को बिना डायलॉग के और बिना हाँ, कुछ कहे और बांध के रख सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे और मैंने ये बहुत कहा बड़ी कि अचीवमेंट है। इसको कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया बहुत ये है। बढ़िया। और इसके अलावा कोई और प्ले हो जो इसमें अ, डायलॉग्स वगैरह होते हैं, उसमें से आपका कौन सा मतलब जो हम बहुत ज्यादा किया गया और जिसका बहुत हमारा शोर हो गया? आबार इकहत्तर एक नाटक है, वो बहुत साल तक चला। अच्छा लास्ट हमने 2019 में किया था उसको, अच्छा और वो करीब 18 में से आप सोच सकते हैं कि 15 साल तो चला, 10 से 15 साल तो चला वो। अच्छा 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 पार्क अच्छा अच्छा। स्ट्रीट है, ओके। पार्क स्ट्रीट भी काफी चला, अच्छा। तो ये है। और इनको अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं इन नाटकों को। तो ये शो सिर्फ आप दिल्ली में करते हैं या ऑल नहीं ओवर इंडिया नहीं, बेसिस पे करते हैं? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। तो अभी तक कौन सा ऐसा नाटक है जिसके सबसे ज्यादा शो किए और कितने शो किए आपने अभी तक? ऐसे 25, 30, 40, 50 हो जाते हैं कभी कभी तो। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा तो वो गिनते नहीं है, मतलब हमारा ये है कि करते रहते हैं। अच्छा काफी अच्छा। ग्रुप्स है जो गिनते हैं कि अच्छा इतना शो हुआ, हाँ उतना हाँ शो हाँ हुआ, हाँ हाँ। हमने कभी उस हिसाब से देखा नहीं है, सोचा नहीं है। अच्छा। तो तो अभी आप रंगमंच के ऊपर आप मतलब शिक्षा भी दे रहे हो, टीचिंग भी कर रहे हैं? टीचिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं श्री राम सेंटर में 8 साल तक टीचिंग हेड ही था वहाँ पे, जी। प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पे था। तो वो मुख्य मेरा यही था कि कैसे शिक्षा को हम बढ़ाए, कि कैसे सुधारे उसको, हम्म। कला में मतलब परफॉर्मिंग आर्ट में कैसे सुधारे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल यही होता है कि लोग सीखने के लिए तो कहते हैं कि हम थिएटर करें, लेकिन जब उनको थोड़ा सीख जाते हैं तो उसके बाद वो सीधा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भागते हैं, रंगमंच को छोड़कर कहते हैं कि नहीं हम तो सीरियल करेंगे, वेब सीरीज करेंगे, फिल्में करेंगे। तो ऐसे में मतलब कैसे फिर आप उन लोगों को ट्रेन करते हैं? देखिए, ट्रेन तो हम एक्टिंग के लिए ही करते हैं आजकल। एक बहुत चलता है कि कैमरा एक्टिंग, तो हाँ, मेरे हिसाब से तो एक्टिंग एक्टिंग ही है, कैमरा एक्टिंग थिएटर एक्टिंग कुछ है नहीं। बिल्कुल। क्योंकि हम जब थिएटर में रियलिस्टिक एक्टिंग सिखाते हैं, वही जाके कैमरा के सामने वो करते हैं। अ, तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि जो जाना चाहते हैं वो जाए, क्योंकि फाइनली सबको सस्टेन करना है। हम्म। टीवी में, फिल्मों में पैसा है, जी जी ये जी। बात तो सही है, बिल्कुल। इसमें कोई गलत नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में तो लोग पहुंच जाते हैं, पैसा भी कमा हम्म, लेते हैं, लेकिन जो रंगमंच है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे पीछे छूटता जा रहा है। आज लोग हाँ, थिएटर देखने के लिए कम आते हैं और फिल्में देखने के लिए ज्यादा जाते हैं, तो वो थोड़ी सी परेशानी का कारण तो है ही है। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं कि मतलब ऐसा कि लोग रंगमंच की तरफ वापस आए और मुड़े और देखें रंगमंच के नाटक वगैरह? देखिए, यंग जनरेशन को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है कि ये जो है, ये एक सीरियस काम है, एक सीरियस सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि हम जस्ट आए और अ, चले गए, मतलब हमने शौक के लिए किया या करके सीधा बॉम्बे चले गए। ये अपने आप में एक सीरियस सब्जेक्ट है। जी। तो जब यंग जनरेशन उस पे वो सीखती है, वो समझती है कि इस तरीके का है,
तो वो बेशक थोड़ा सा जाएंगे उस तरफ, लेकिन थिएटर को भी कुछ ना कुछ देंगे। और वो जो जी थिएटर को जब देते हैं तो ये यंग जनरेशन भी सीरियस है, ऐसा नहीं है, उनको समझाने वाले चाहिए जो समझा सके। बिल्कुल। और उनको एक रोजी रोटी का उपाय भी इसमें से निकाल के देना पड़ता है, हाँ नहीं हाँ। तो कोई क्यों करेगा। अपना आपने कभी नहीं सोचा कि रंगमंच को साथ साथ मैं फिल्मों में जाऊं या मैं फिल्म करूं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिल्म में साथ एक्टिंग में? करना मुझे पर्सनली बहुत एक शौक नहीं है, शौक क्या कहूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि जी मेरे जी को जी। थिएटर ज्यादा अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजें जो अच्छी लगती है वही करता हूँ। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आज यहाँ पर जो नेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 हो रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, इसमें आज आपकी एक बुक लॉन्च की गई है। उस बुक के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे? ये बुक जो है ये अभिनय कला पे है, जी किस तरीके से एक अभिनेता अपने आप को तैयार करेगा जी। उसके लिए है। और हमने देखा है कि काफी पाश्चात्य प्रोसेसेस है जो हम अपनाना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस में मत जाए स्टूडेंट्स, जी। बल्कि अभिनय को बहुत सरल तरीके से समझे। हम्म। तो उसी के लिए ये किताब है। तो इसमें हमने ये कहा है कि जो सेंसरी प्रोसेसेस हैं, जो सेंस हैं हमारे, जी जी। उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और अच्छा। उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो उसके आधार पे ये पूरे का पूरा जो किताब है और ये जो प्रोसेस है ये हमने तैयार किया। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है जो आपने कही है। तो इसमें क्या क्या कवर किया आपने, मतलब इस बुक में? इसमें कला से जुड़े हुए काफी मतलब अभिनय कला से जुड़े हुए काफी कुछ प्रशिक्षण के तरीके, और किस तरीके से प्रशिक्षण लेना चाहिए, किस तरीके से सेंसेस को ज्यादा महत्व देना चाहिए और करना भी चाहिए उसका प्रयोग। तो ये इन सब पे हमने जोर दिया है। ये बुक का जरा नाम बताइए अपने हमारे दर्शकों को। ये है द सेंसरी प्रोसेस ऑफ एक्टिंग। ओके, तो सर इससे पहले भी आपकी कुछ बुक्स आ चुकी हैं? हाँ, इससे पहले सहमत है जो कि हिंदी कविताओं पे आधारित है, मेरे जो हिंदी कविताएं हैं अच्छा। वो प्रकाशित हुए हैं सहमत के नाम से। ओके। और दो और किताबें हैं जो इंग्लिश कविताओं पे आधारित है। अच्छा, मतलब आप हिंदी कविता भी लिखते हैं और इंग्लिश कविता भी मैं लिखते हैं? तीनों भाषा में लिखता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में। सर मैं चाहता हूँ कि जो आपकी बुक जो हिंदी कविता की रिलीज हुई है सहमत, उसमें से कोई सी एक कविता जो पसंदीदा हो आपकी, या कोई भी एक अच्छी जो आपकी लगती हो, तो प्लीज हमें जरा उसका कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए। अ, एक कविता है, किताबें उड़ती है। अरे वाह, क्या बात है! मेरे आसपास के कुछ किताबें परिंदों से थे, बंद पिंजरे में, वाह। अचानक उड़ जाती है। अहंकार, एहसासों की बरसात में भीगे लम्हों को चूमी। जी। आजकल अक्सर अन्यथा पिंजरे हम खोलते नहीं हैं। क्या बात किताबें बोलते हैं पर सुनते नहीं हैं। है। लेकिन उड़ जाती है खोखली सोच, पतझड़ के मौसम में खोया हुआ ख्वाब में। वाह। उनके किरदारों के मुखौटे कुछ अनजानी व्यंजक है अब। तब न जाने क्यों कैसे उड़ जाती है मासूमियत। क्या बात। बच्चियों की मुस्कान चुराते महंगे सस्ते बस्ते में से किताबें उठती हैं, घर छत गलियारों और दिमाग के नसों को नापते हुए, और उड़ जाती है लावन में, शोकेस में रंगी हुई सजावटी नुमाइशी आवरण ओढ़े। क्या बात। किताबें पिंजरों में जब थी तो भावनाएं चुभती पर उड़ती थी। आज सोच कैद है कंकालों में, लेकिन उड़ जाती है कामयाबी। रुतबे के पंख लगाए ऊंची इमारतों के छत पर, और पीले पन्नों पे किताबें उड़ती रहती है, अतिरिक्त ज्ञान की बेड़ी में जकड़ा इंसानों के इर्द गिर्द। अब किताबें उड़ती है, बस उड़ती रहती है। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मजा आ गया। तो अभी आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से क्या नया आ रहा है, जो कि फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं? मैं अभी जो काम कर रहा हूँ महाभारत पे काम कर रहा हूँ। 1985 में श्रीमती मृणालिनी साराभाई जो थी, उन्होंने एक पोएम लिखा था द महाभारत नाम का। तो उस पोएम में
वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा था कि महाभारत को हमें कौन सी दृष्टि से देखना चाहिए। तो इसको मैं कर रहा हूँ, जिसमें शशधर आचार्य जी हमारे साथ है। तो अच्छा। छाऊ फॉर्म में होगा। तो ओके, ये एक थोड़ा बड़ा प्रोडक्शन आ रहा है। क्या बात है। और जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं दर्शक, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि थिएटर जैसी कला ही नहीं, हर कला से वो जुड़े, क्योंकि कला जो है वो समाज को बहुत हद तक एक ऐसा समाज बनाता है जिसकी हम अ, अपेक्षा तो रखते हैं, जी, लेकिन बनाने में हिचकिचाते हैं। बिल्कुल। तो वो कला ही है जो उस समाज के तरफ हमें लेके जा सकता है। जी, तो जी, विश्व में आज शांति की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा शांति और किस में है? तो कला से जुड़ेंगे तो अपने अपना जो अस्तित्व है उसकी समझ आएगी, दूसरों के अस्तित्व की भी समझ आएगी और उसको रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। क्या तो बात ये है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सर आपसे मिलकर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने आज हमें टाइम दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।